क्लास 9 का सिलेबस में बताइएगा सबसे पहला चैप्टर क्या है क्लास 9 का? दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर दो चर वाले रेखी समीकरण, चौथा चैप्टर दो चर वाले रेखी, पांचवा चैप्टर छठा चैप्टर रेखा एवं, सातवां चैप्टर त्रिभुज, आठवां चैप्टर, नौवां चैप्टर, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर सांख्यिकी, 15वां चैप्टर प्रायिकता। ये टोटल 15 चैप्टर है और 15 चैप्टर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? इस बात क्या देखिएगा, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा, अगर याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो आज आइए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए आइए बाबू, आज आपका मैथ का पहला चैप्टर है जो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। हम आपको बता दिए कि कभी भी कोई भी चैप्टर का शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले उसका बेसिक, ठीक है? उसके बाद अगर उसमें कोई फॉर्मूला होगा तो उसको हम प्रूफ करेंगे और फॉर्मूला नहीं होगा तो प्रूफ नहीं करना, बात खत्म है। अगर उसमें कोई थ्योरम होगा उस थ्योरम को भी प्रूफ करेंगे, क्योंकि हर एक चीज प्रूफ होगा उसके बाद ही आपके पास जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? तो चलिए संख्या पद्धति को शुरू करते हैं। आज संख्या पद्धति का बेसिक क्लास होगा, ठीक है ना? एकदम। और याद रखिएगा हमेशा बेसिक क्लास ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सरसाइज क्लास अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बेसिक क्लास नहीं छूटना चाहिए, हाँ ना? तो याद रखिएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग आते हैं संख्या के बारे में। संख्या कहते हैं किसको है? संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नंबर। ध्यान से सुनिएगा बाबू, संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर। चलिए अब यहाँ देखिए बाबू, संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नंबर, एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है? उसके बाद समझेंगे कि चैप्टर में ये संख्या पद्धति इसका मतलब क्या होता है। तो देखिएगा बाबू, ये नंबर क्या होता है? पहले के लोगों के पास नंबर नाम का कोई चीज नहीं था, संख्या के बारे में लोगों के पास जानकारी नहीं था। तो हुआ क्या था कि पहले के लोगों को गिनने में बहुत ज्यादा क्या होता था, असुविधा होता था। अब ये असुविधा कैसे होता था समझो, क्योंकि हर एक चीज जब आदमी को जरूरत होगा तभी वो आदमी उस चीज का इन्वेंशन करेगा या खोज करेगा या आविष्कार करेगा। जब तक जरूरत नहीं होगा तब तक न्यूट्रल रहेगा। बोलो हाँ है ना? कोरोना आया तो मास्क आ गया, सैनिटाइजर आ गया, डायस आया कि नहीं? तो हमेशा याद रखिएगा, जब जरूरत होगा तभी। जैसे गर्मी है वहां जरूरत होगा ठंडा का तो एसी आएगा, कूलर आएगा, पंखा आएगा। बोलो हाँ है ना? अब जहाँ पे ठंडा है वहां पे हीटर आएगा। बोलो हाँ है ना? जहाँ के लोग काला काला है वहां फेयर लवली आएगा। अरे आएगा, है ना? आएगा कि नहीं? और जहाँ ज्यादा धूप आता है वहीं ना सन क्रीम आएगा। जब ठंडा पड़ता है वहाँ सन क्रीम बिकेगा नहीं ना। गर्मी की जगह में हम कंबल बेचने जाएंगे तो बिकेगा? कहाँ बेचना होगा? ठंडा जगह पे, जहाँ ठंडा पड़ता है। बोलो हाँ है ना? याद रखिएगा उस चीज को। तो हमेशा याद रखिएगा, जब किसी चीज को जरूरत पड़ता है तभी वो चीज खोज किया जाता है या उसके बारे में पता लगाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संख्या के बारे में समझिए। संख्या के बारे में उसी तरीके से था। पहले के लोगों को कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता था, ठीक है ना? लेकिन जो पहले के लोग पहाड़ी पर रहते थे, कहाँ पर रहते थे? पहाड़ी पे। जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटा सा पहाड़ी है, पहाड़ी पे ही है ना कुछ लोग है ना अपना जीवन बसर करता था, वहां पे रहता था। और पहले का लोग किस पर डिपेंडेंट था? तो जानवर पर। किस पर था? जानवर पर। जानवर को शिकार करके ही खाते थे, है ना? तो यहाँ का लोग है ना जानवर का शिकार करता था, सुबह से उठ करके या फिर दोपहर में करे, जब भी करे उसका मन, है ना? वो जानवर का शिकार करता था। तो जब भी वो अपना आवास बनाएगा जानवर से दूर बनाएगा कि जानवर के पास से बनाएगा कि पता चला वही डिनर बन जाए, ऐसा नहीं है ना, दूरी करेगा। तो ये लोग है ना अपना घर जो है वो ऐसे जगह पे रखता था जहां पे जानवर ज्यादा आता जाता नहीं, हल्का ऊंचाई पे रखता था, ठीक है ना? उसके बाद जब वो करने जाता था तो उसको पहाड़ पार करना पड़ता था। बात समझ में आ रही क्या? तो जैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी अपना रह रहा है तो अपना क्या होता है, जीवन को जीने के लिए अपना शिकार पे आता था। शिकार पे मान लेते हैं यहाँ पर गया, ठीक है? अब ऊंचाई पे जगह पे अगर मान लीजिए शिकार करने जाएगा, एक आदमी तो जाएगा नहीं, कई सारा आदमी जाएगा, है ना? अब जैसे ही ऊंचाई पे गया, अब एक आदमी तो होगा जो जाएगा और देख करके बताएगा कि क्या जानवर है ना? अगर एक दो जानवर रहेगा तो शिकार कर लेगा, अगर झुंड है तो वह शिकार कर पाएगा, खुद शिकार हो जाएगा। बोलो है ना? खुद किसी का डिनर बन जाएगा, खुद का डिनर कर नहीं पाएगा, डिनर बन जाएगा। उसी तरीके से एक आदमी चढ़ेगा, देखेगा, बोलेगा देखा कि वहां पर कई सारा है, तो यहाँ पर इसको बताएगा कैसे? संख्या तो है नहीं है। अभी तो आप बोल दीजिए सर, बोल देगा 10 गो है, 12 गो है, 15 गो, 1 गो है, 2 गो बोल देगा, लेकिन इसके पास संख्या है नहीं है संख्या नहीं है। तो ये बताएगा कैसे कि के गो है? 1 गो है कि है नहीं है? नहीं तो ना कर देगा, है तो हाँ कर देगा। हाँ जैसे क्या सब कुछ गया धाई से, अब धाई से कूदा, तब देख रहे कि यहाँ तो झुंड है शेर का, यहाँ तो जानवर का झुंड है,
बताओ, तब उसका तीर धनुष क्या होगा? 5 होगा, 10 होगा, 12 होगा, खत्म। तब तो मार, ये तो सब मरा जाएगा, है ना? तो इसीलिए लगा कि नहीं, ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। कैलकुलेशन को चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चीज चाहिए जिसकी मदद से हम क्या करें, इंफॉर्मेशन दे सके अपने दोस्तों को, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। तब लगा कि नहीं, अब हमको क्या चाहिए, संख्या चाहिए, नंबर चाहिए। तब जाकर के वो लोग सोचा, ऐसा नहीं सोचा कि नंबर चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए। तब वो लोग है ना धीरे 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 क्या इंडिकेशन बनाया, जैसे बनाया कि हम इसको एक कहेंगे, जब कोई भी चीज संख्या में एक रहेगा तो उसका एक इंडिकेशन बना दिया 1। कोई चीज 2 को रहेगा, सेम चीज, उसको 2 कहा, 3, 4, इसी तरीके से संख्या बना, इसी तरीके से अंक आया। क्या बात समझ में आ क्या? अंक किस तरीके से आया, जरूरत कहाँ पड़ा, हर जगह जरूरत पड़ा था, लेकिन पता नहीं चल पा रहा था उनको। बात समझ में आ क्या? मान ली कहीं मेला में जा रहे हैं, कितना लोग जा रहे हैं पता ही नहीं भाई, कितना निकले और कितना पहुंचे पता ही नहीं है। पता है क्या? नहीं। वो लोग तो देख रहे हैं कि ढेर लग रहा था अभी कम हो गया, ये कम लगा था अभी ढेर हो गया। यही ना कर सकता है, इतना लोग आए थे, इतना कम लोग हो गया, इनको तो एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं। हो सकता है खाने आया था, पूरा घूमच के खा लिया, हल्का पसंद गया, ये भी हो सकता है ना? तो कहने का मतलब गिनेंगे तब तो पता चलेगा। मेरे को पता चला बेलू लेके जा रहे हैं, एकदम फुला फुला के, अब बीच में हवा निकल रहा है धीरे धीरे, वो देखे छोटा हो गया। अब कह रहे हैं कि कोई निकाल लिया, कोई निकाल लिया, और गिनेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं 10 गुलाए 10 को है, इसका मतलब हवा निकला है ना? तो कहने का मतलब ये है कि तब से ना संख्या का हम लोग को जरूरत पड़ने लग गया। तब जाकर ये संख्या आया। क्या आया? संख्या। बोलो आए ना? जैसे आप लोग भी धरती पे जब फर्स्ट टाइम आए तो आए तो छोटे से, लेकिन क्या छोटे रह गए, बड़े हुए कि नहीं, अपने आप को एक्सपेंड किए कि नहीं, है ना? उसी तरीके से संख्या आया तो क्या है, वही 10 तक रह गया, और भी अपना रेंज को बढ़ाया, 11, 12, 13, 14, एकदम बहुत दूर तक चला गया। जितना रिक्वायरमेंट बढ़ेगा और भी दूर तक जाते रहेगा, ऐसा सिस्टम बना दिया हम लोग, है ना? तो याद रखिएगा, तो संख्या जैसे आया, संख्या अपना रेंज को बढ़ाने लग गया। संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सबका सब संख्या है। जब संख्या आया ना तो अपना रेंज को वो बढ़ा दिया। जब रेंज को बढ़ाया तो उसको बांटना पड़ेगा। कोई भी चीज जब बड़ा हो जाता है ना, उसको हमको बांटना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं शाखा। हमको उसको क्या करना होगा, अलग अलग शाखा में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटना पड़ेगा तो समझिएगा। अगर कोई बैंक है, वो तो छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, काहे अपना 10 गो ब्रांच खोलेगा, ताकि अगर भाई उसका कैपेसिटी 100 का है, अब 50 गो कस्टमर आ रहा है, तब तो अभी उसको दूसरा ब्रांच खोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब 100 से ज्यादा आने लग गया, तब लगे कि नहीं, अब हमको क्या करना होगा, ब्रांच लगाना होगा। तो ये यहाँ से कुछ दूर हट करके एक और बैंक खोल लेगा, जिसको हम लोग कहेंगे ब्रांच। क्या कहेंगे? ब्रांच। अब वहां पर लोग अपना अकाउंट खुलवाएगा, अकाउंट से पैसा निकालेगा, है ना? पैसा को भेजेगा, चेक बुक इशू करेगा, जो काम करना करेगा वहां पे, या भीड़ कम हो गया, जब वहां पे भीड़ लगने लगा और कहीं तो खोल लेगा। इस तरीके से वो एक्सपेंड होगा कि नहीं, है ना? उसी तरीके से संख्या क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। संख्या क्या हो गया, बढ़ने लग गया। जब संख्या बढ़ने लग गया तो संख्या को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। संख्या जब बढ़ने लग गया तो कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। पहला जो हो गया वो हो गया बाबू आपका वास्तविक संख्या। कौन सा संख्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। क्या कहेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर। अभी समझेंगे एकदम ध्यान से, रियल नंबर। और दूसरा जो हो गया वो हो गया काल्पनिक संख्या। कौन सा संख्या बाबू? काल्पनिक संख्या। जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या देखो आ रहा है सब कुछ? एकदम में नहीं आ रहा। अच्छा, तो एक मेरा क्या हो गया बाबू? वास्तविक संख्या। एक मेरा क्या हो गया बाबू? आपका काल्पनिक संख्या। बड़ी तरीका। तो हम संख्या को 2 भागों में बांट दिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब कहेंगे सर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है क्या? हाँ या नहीं? ये संख्या बनता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितना भी संख्या है वो सही में है ना, एग्जिस्ट करता है कि नहीं? वो है। तो ऐसी संख्या को हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या जो है। तो जितना भी नंबर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, -1, -2, 3, 4, जो मुंह से नंबर निकल जाए वो सब का सब क्या है? वास्तविक संख्या। तो कहेंगे काल्पनिक संख्या क्या? तो जब धीरे 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 पढ़ रहे हैं ना, आगे हम लोग बढ़े तो कुछ ऐसा संख्या आया, जैसे एक आई
एक आया बाबू आपका आई। आई जो है ना, आई को है ना काल्पनिक संख्या माना जाता है, जिसका मान होता है माइनस एक, आई बराबर माइनस एक। लेकिन पढ़ना का आपको कभी पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ना है 11th में। 11th में आपका काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर एक चैप्टर ही है, तो अभी आपको पढ़ना नहीं, समझ में नहीं क्या। तो आगे जाकर के इमेजिनरी नंबर आगे काल्पनिक कल्पना में ये, ठीक है ना। और ये ज्यादा नंबर है नहीं, एक है आई को माना गया, आई का वैल्यू होगा आई इक्वल टू -1। अब वो काहे होगा वो आगे पढ़ना, अभी नहीं आपको दिमाग लगाना। तो अभी वास्तविक संख्या पहले, वास्तविक संख्या क्या है, तो जितना भी संख्या का उपयोग हम लोग करें वो सब का सब क्या वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। क्या बात समझ में आ रहा है क्या। पीढ़ी कैसे बढ़ रहा भाई, दादा है, दादा का शादी हो गया, बढ़ा थोड़ा सा, उनसे भी कुछ संतान आया, पापा लोग आए ना, फिर पापा से आप लोग आए, आपसे फिर और आगे बढ़ेगा, तो हमेशा ब्रांच बन रहा है ना। हाय हंसना क्या भाई, अरे बढ़ाएगा कि नहीं, हाय ना कि घटा के छोड़ देगा वहीं पे खत्म, नहीं ना, एकदम नहीं, आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलो, तो ये जो वास्तविक संख्या है, ध्यान दीजिए, ये काल्पनिक संख्या हो गया ना, तो ये जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या और भी बढ़ने लगा, एक्सपेंड होने लगा। क्या होने लगा, एक्सपेंड, बढ़ने लग गया। तो बढ़ना होगा तो उसको भी ब्रांच में तो बांटना पड़ेगा ना। तो इस वास्तविक संख्या को भी थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, हालांकि इधर ही बढ़ाते हम, लेकिन जगह नहीं होने के कारण इधर बढ़ाते हैं, समझो। तो ये जो वास्तविक संख्या है, ये बता कुछ भी देगा 2 3, ये भी है ना, दो ब्रांच में बढ़ गया। यानी वास्तविक संख्या के गो, के गो, दो गो, संख्या का के गो, दो गो, एगो वास्तविक एगो काल्पनिक, और वास्तविक संख्या का के गो, दो गो, एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय। एकदम ध्यान से समझते चलना। ये सबसे छोटी संख्या का है, सबसे परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहेंगे बाबू रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, अरे क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। साथ में बोलते चलना, समझते चलना। वो परिमेय को कहेंगे इररेशनल। बोलो क्या कहेंगे, इररेशनल। क्या कहेंगे, इररेशनल। क्या कहेंगे, इररेशनल। इररेशनल नंबर यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार का हो गया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय को रेशनल, अपरिमेय को इररेशनल कहेंगे। अब समझो, पहले तो देखिए संख्या दो भाग में बढ़ गया, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक में अपना वंश बढ़ाया, अपना संख्या बढ़ाया, जनसंख्या बढ़ाया, जो बढ़ाया, तो वास्तविक भी दो भागों में बढ़ गया, परिमेय और अपरिमेय। अब ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आपके दादाजी को 2 बच्चा है ना, और आपके पापा को भी 2 हो, एक भी हो सकते हैं, पापा को भी डिपेंड करता है ना, है ना, वो एक को प्लान करे, हो सकता है 4 प्लान करे, तो ये पापा को भी डिपेंड करता है। अरे हाँ है ना, तो उसी तरीके से तो इनका तो 2 हो गया और वास्तविक का भी 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। काल्पनिक अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि काल्पनिक जो है ना अभी हम लोग के सिलेबस से और रेंज से बाहर है ना, लेकिन जो रेंज में उसको तो धर सकते हैं ना, पकड़ सकते हैं। रेंज में कौन, वास्तविक प्रोग्राम लेके चलते हैं, इसको भी हटाओ। हम बता दिए कि ऐसा संख्या एग्जिस्ट करता है, ऐसा संख्या है, एग्जिस्ट करता है, 11 पे पढ़ना है आपको, लेकिन जो अभी रेंज में उसको हम लोग करते हैं। वास्तविक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय। अभी ध्यान से उसके बाद क्लासिफाई करेंगे, बताएंगे कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय, कौन वास्तविक, कौन नहीं, सब बताएंगे। तो उसी तरीके से वास्तविक का तो 2 हो गया, लेकिन ये परिमेय खचरा निकल गया। खचरा मतलब संख्या के हिसाब से, एक्चुअली बिहेवियर सब सही है। तो ये परिमेय संख्या जो है ना कई तरह का हो गया। कैसे हो गया, प्राकृत संख्या जो है वो भी परिमेय संख्या हो गया। पूर्ण जो संख्या है वो भी परिमेय संख्या हो गया भाई। पूर्णांक जितना है सबका सब परिमेय संख्या है। सम संख्या बोलो, ये विषम संख्या बोलो, वो सबका सब परिमेय संख्या है। दशमलव संख्या बोलो, वो भी कौन सा है, परिमेय संख्या है। अगर हम भिन्न संख्या की बात करें वो भी परिमेय संख्या है। अगर हम भाज्य संख्या बोले, ये अभाज्य बोले, वो भी परिमेय संख्या है। भाई साहब इसका देखो लिस्ट लगा दिया, सारी ना, ये सब का सब परिमेय संख्या का प्रकार हो गया। ये सब है, चाहे वो प्राकृत संख्या हो वो भी परिमेय संख्या, परिपूर्ण संख्या हो वो भी परिमेय संख्या, पूर्णांक जितना है सब परिमेय संख्या, सम विषम सब परिमेय संख्या, जितना भी दशमलव है सब परिमेय संख्या, जितना भी भिन्न है सब परिमेय संख्या, जितना भी भाज्य अभाज्य सब परिमेय संख्या। ला है ना,
इसमें एक लगा बोलो। हाँ देखो, हाँ है ना। तो याद रखिएगा बाबू, तो ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या कई प्रकार का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो परिमेय बेचारा क्या करके ये ना किया, वो परिमेय कब ये ना किया, तो इसका कहाँ से होगा, है ना। आप कहेंगे कि सर ये तो लिख रहे हैं, तो सर है तो मैडम का नाम कहाँ गया, और मैडम तो सर का नाम कहाँ गया। अरे भाई हाँ ना, अगर ये मेल है तो फीमेल कहाँ गया, और फीमेल है तो मेल कहाँ गया, बोलो। लेकिन बाबू देखो, पुरुष प्रधान देश है, एक एक का नाम काफी है, फलाना बेटा फलाना बेटा फलाना बेटा, उसी तरह से, ठीक है ना। तो मैडम का नाम भी क्या जरूरी नहीं है। क्या चलो, ये परिमेय संख्या हो गया ना। परिमेय संख्या कई प्रकार का, और भी कोई संख्या आता है इसी में आ जाएगा, ठीक है। इसको पता नहीं के को है, उसको खुद ही ध्यान नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके नीचे से चलेंगे, ठीक है ना। अभी की पीढ़ी से हम लोग चलेंगे, समझ में आ रहा है। तो हम लोग समझेंगे एक एक करके, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, दशमलव, सब एक एक करके समझेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है क्या। उसके बाद फिर चलेंगे परिमेय संख्या, फिर वो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक पे रुक जाएंगे। आप देखो, हम आपको तरीका बता रहे हैं किस तरीके से डेफिनेशन आपको बोलना है। अगर कोई पूछेगा संख्या क्या है, तो आप कहिएगा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को संख्या कहेंगे। गलत है, और जितना वास्तविक और काल्पनिक तो सब संख्या नहीं है। बात करता हूं, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है, तो कहिएगा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या गलत है, कौन गलत करेगा भाई, नहीं कर सकता। तो हम लोग इस तरीके से भी डिफिनेशन दे सकते हैं। डिफिनेशन बनाना है अपने से, थोड़ी की किताब में लिखा वही बोल देना है, अपने से बनाना है। कोई गलत कर दे तो बोलिए, बोलो हाँ ना। चलिए तो एक एक करके शुरू करें प्राकृतिक संख्या से, बोलो हाँ ना। तो एक करके शुरू करते हैं, प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा। देखिए पहला एकदम शुरू करते हैं बाबू, एकदम बेसिक। अभी हम लोग एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं, ये आ रहा है ना, ठीक है। देखो ये प्राकृतिक नहीं होता, ये होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है बाबू, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये नेचुरल नंबर होता क्या, समझिए बाबू। संख्या तो है, ठीक है, अच्छी बात है। संख्या का अलग अलग यूज भी है ना। जैसे निगेटिव संख्या होता है, पॉजिटिव संख्या, बहुत सारा संख्या होता है, सबका अपना अपना काम होता है। उसी तरीके से सबसे पहले जब संख्या आया, तो संख्या का उपयोग सबसे पहले कौन काम के लिए किया, गिनने के लिए, है ना। खड़े जाओ, गिनो सबको, कितने स्टूडेंट यहाँ पर, बैठ जाओ, खड़े जाओ, गिनो। मैंने गिनता है बोल के, तो बैठ जाओ, खड़े जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े जाओ, बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े जल्दी से, डायरेक्ट नहीं बोलना है, गिनो। चलो बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। अब देखिए, हम जब सबको गिनने बोले तो सब 1 2 3 करने लगा। अगर बच्चा की संख्या बढ़ेगा तो हमें संख्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, एक से नहीं। और जो एक से स्टार्टिंग की है, और संख्या का काम किसके लिए किए, गिनने के लिए। किसके लिए किए, गिनने के लिए। तो इसीलिए गिनती की संख्याओं को, या फिर जिस संख्या को उपयोग गिनती गिनने के लिए करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो बोलिए गिनती की संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, या जिस संख्या को उपयोग गिनने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नेचुरल नंबर जो है वो शुरू से कहाँ होगा, 1 से 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। हम 2 बात यहाँ पे करेंगे, पहला सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अगर कहेगा कि बताइए प्राकृतिक संख्या का सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो क्या है बाबू, अनंत। हमको मालूम नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ भी बोलेंगे वो एक जोड़ के बोल देगा, उससे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है सबसे बड़ा। लेकिन अगर सबसे छोटा कहेगा, सबसे छोटा, तो वो कितना है, 1, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है।
कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अगर हम संकेत की बात करेंगे, क्योंकि देखिए याद रखिएगा संकेत जरूरी है। क्यों संकेत जरूरी है? क्योंकि आदमी आजकल आलसी हो रहा है। हम आपको बताइए, ऐसा एग्जांपल कई बार लेते हैं। आदमी क्या हो रहा है? आलसी हो रहा है। आज आलसी होने का कारण ये आज इंडिकेशन बना है। इंडिकेशन मतलब लिखना नहीं पड़ता, आप पढ़ना भी नहीं पड़ता, सीधा होने जाओ, बस एरो दे दिया उधर जाएगा, आएगा। तो इंडिकेशन संकेत जरूरी है, उतना लंबा कौन लिखेगा बार-बार? तो इसीलिए हम लोग बार-बार प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर ना बोल करके केवल हम लोग इसको क्या करेंगे? नेचुरल नंबर का पहला लेटर n है, इसीलिए इसको हम लोग n से इंडिकेट करेंगे। किसे करेंगे? n से इंडिकेट करेंगे। किसे करेंगे? n से। किसे करेंगे? n से इंडिकेट करेंगे। किससे करेंगे? n से। किससे करेंगे? n से। प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? n से। छोटी की बड़ी? बड़ी है, कैपिटल n से। किसे करेंगे? n का मतलब नेचुरल नंबर। n का मतलब नेचुरल नंबर। अब फिजिक्स में n का मतलब न्यूटन होता है, इसीलिए मैथ में n का मतलब नेचुरल नंबर, ना कि फिजिक्स में। तो सब मिला मत देना, समझ में आ रहा है क्या? फर्क रखना, ठीक रहेगा, है ना? तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? प्राकृतिक। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे साथ बोलो, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट इनफिनिट। ये सब का सब क्या हो गया बाबू आपका? हो जाता भाई, ये सब का सब हो गया प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना? क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? याद रखिए एग्जांपल, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत। इसको हम लोग अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या सूचित किसे करेंगे? n से। इतना लिखना है आपको। आप बच्चा ले गणित परिभाषा लिख के छोड़ दीजिएगा, इतना लिखना होगा आपको, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है। तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या के पास कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। कौन सा है बाबू? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। बाबू गिनने में हम इस सब संख्या का यूज कर लिए, ठीक है ना? कौन कौन संख्या का यूज किए थे? बोलो 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफिनिटी। ये तो हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या। ये जो है ये कौन सा संख्या हो गया बाबू मेरा? प्राकृतिक संख्या। यहाँ से लेकर के है यहाँ तक एरो दे रहा मतलब आगे बढ़ो। कौन सा संख्या हो गया? प्राकृतिक नहीं बोला, प्राकृत बोला। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या था मेरे पास, लेकिन फिर भी ऐसा पता नहीं काहे लग रहा था, कुछ ना कुछ तो अधूरा है। कुछ ना कुछ तो क्या है? अधूरा। तो प्राकृतिक संख्या जब लगा कि अधूरा है, तो देखा कि रे भाई साहब जीरो तो कौन संख्या है रे? जीरो कौन संख्या था? तो सही है, भूल ही गए। तो हम क्या किए? प्राकृतिक संख्या का परिवार में जीरो को शामिल कर लिए। जैसे तुम लोग का ब्याह होगा तो एक नया शामिल होगा कि नहीं परिवार में? हंसकर मुस्कुराता है, होगा कि नहीं? होगा। तो कहने का मतलब यह है प्राकृतिक संख्या के समूह में या परिवार में जब शून्य को शामिल करते हैं, शून्य को जोड़ नहीं होगा, जोड़ का मतलब जोड़ जब शामिल करते हैं तो एक नया परिवार बनता है। एक नया परिवार बना ना, है ना? और इसी नए परिवार का नाम होता है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब इसको लगता है क्या मेरा परिवार क्या हो गया? पूरा हो गया, इसीलिए बोला पूर्ण संख्या। क्या बोला? पूर्ण संख्या। क्या बात समझ में आ रही है क्या? है ना? तो याद रखिएगा, बोलिएगा मेरे साथ, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाता है। दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? पक्का ना? याद रखिएगा, परिवार क्या था? अधूरा था, अब पूरा हो गया। अब क्या हो गया? पूरा हो गया। बस समझ में आया? चलो ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें सबसे छोटा पूर्ण संख्या का, तो वो क्या है? जीरो। इसका क्या था? इसका क्या है? जीरो। अगर हम बात करें
सबसे बड़ा वो क्या है? वो क्या है? क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अगर हम बात करेंगे संकेत का, किसका? तो किससे इंटीग्रेट करेंगे? तो होल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है? डब्ल्यू। तो इसको करेंगे कैपिटल डब्ल्यू से। किससे करेंगे? अच्छा, समझ किसको किसको आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है। अगर कोई कहेंगे एक कैसी संख्या है, तो आप कहिएगा कोई प्राकृत संख्या है, कोई कहेगा पूर्ण संख्या है। अब आपस में मार हो रहा है, ना ना मेरा सही है, नहीं नहीं मेरा सही है। अरे भाई, एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, बोलो हाँ है ना? तो मार करना नहीं है। तो याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो आता है। क्या बात समझ में आया? बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। अब देखो, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, तो अब क्या बचा? पूर्णांक। क्या बचा? क्या बचा है? पूर्णांक। एकदम आइए ध्यान से देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। अब यह ध्यान दीजिए, जब हम लोग प्राकृत संख्या बेचारा अधूरा लग रहा था, तो हम जीरो डाल के पूरा कर दिया, है ना? तो बाबू उसके बाद भी पूरा होने वाला नहीं है। ब्याह होने के बाद भी लोग कहता है कि ना, कम से कम एको को होना चाहिए, है ना? एको को होना चाहिए, होता है कि नहीं? तब कहता है कि भाई तब पूरा हुआ है भाई, है ना? तो उसी तरीके से हेगड़ा भी लगा, लोग बोलने लगा, ऐसा जिला देता है, अगर बोला खिलाने वाला जाता तो ठीक रहता, है ना? माए बोलेगी, है ना? सास बोलेगी एक नुआ जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है, चलो अब क्या देखो, नुआ जरूरी है, बोलने से कहा था भाई, खिलौना थोड़ी है। चलो सुनो, अब यह ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये पूर्णांक बेचारा, अब ये क्या करे? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो हो गया, तीनों शामिल करेंगे, ब्याह शादी भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पूर्ण संख्या। इसको थोड़ा इधर मिटाते हैं, क्योंकि किसका पता भाई कि एगो आएगा दो का। बिहार तो एक ही लड़की से करेगा, लेकिन बच्चा का तो कुछ नहीं कर सकते। एगो भी हो सकता है भाई, एगो भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। भाई करेगा अनंत भी हो सकता है, मारो करेगी बच्चा एक अच्छा, दू को भी नहीं, एक को ठीक है, समझ में आया? आप क्या ध्यान देना, अनंत करेगा। चलो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जितना भी संख्या है, ये सब कौन संख्या बाबू? पूर्ण संख्या। ध्यान से समझ जाना, टुकुर टुकुर इधर देखना बाबू, पूर्ण संख्या है। बोलो आएगा। अब देखो कहेंगे कि सर पूर्ण संख्या से तो चलो संख्या पूरा हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिसिंग है कि नहीं? है कि नहीं, ये बताओ। अब वो मिसिंग क्या है? माइनस वाला संख्या, -1, -2, -3, ये भी तो संख्या है ना? है कि नहीं? ये मिसिंग है। तो हम क्या किए, एक माना इधर चला गया, तो यहाँ पे हम क्या किए, जैसे 1, -1, -2, -3 डॉट कहाँ तक? अनंत। ये सब भी तो संख्या था, लेकिन हम प्राकृत संख्या लिखे, लेकिन प्राकृत संख्या में कौन सा मान लिखे? ऋणात्मक मान। कौन सा मान? ऋणात्मक मान। ये है प्राकृत संख्या, खाली माइनस हटा देंगे तो ये, लेकिन ये प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान है। कौन सा? ऋणात्मक मान। कौन सा मान? बोलो भाई, कौन सा मान? तो यहाँ पर देखिएगा, पूर्ण संख्या का परिवार था बेचारा पूरा था, लेकिन लोगों की रिक्वायरमेंट बोल के, बात समझ में नहीं क्या? आदमी सब तो बोल के कर देते ना। अब पालना वगैरह नहीं है, पढ़ाना सब थोड़ी है ना? जब बार करेगा पैंट में तो डायपर तो नहीं बदलना है, लेकिन फिर बोल के ऊपर के खिलाने के लिए, कुछ करने के लिए तो क्या चलो। तो ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा, पूर्ण संख्या के समूह में जब प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करते हैं, एक नया समूह बन गया, एक नया परिवार बन गया, है ना? लोग बोलते हैं ना, ब्याह होने के बाद नहीं, मतलब जब बाल बच्चा हो जाएगा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया, है ना? तो इसी तरीके से अब देखो, जब पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान आया, तो इसको लगा कि अब मेरा परिवार क्या हो गया? पूरा हो गया। परिवार क्या हो गया? पूरा हो गया। अब पूरा था पहले, अब क्या हो गया? पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो ये अंक है, अब पूरा भी हो गया, तो इसीलिए इसको कहे पूर्ण अंक, अर्थात पूर्णांक। क्या बोले? क्या बोले? क्या बात समझ में आ रहा है?
है ना? तो मेरे साथ बोलिएगा, बोलिएगा ना, बोलिएगा। पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्याओं का समूह पूर्णांक अर्थात इंटीजर कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? पक्का ना? इसमें सब संख्या आ गया, निगेटिव, पॉजिटिव, सब आ गया, जा पूरा खानदान बन गया। ये बात समझ में आ रही क्या? क्या बन गया? पूरा का पूरा खानदान बन गया। तो ये कहलाएगा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, जब पूर्णांक तो देखो हर परिवार में होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, सब में कर रहे थे, इसमें भी करते हैं। अरे बोलो ना, करे कि नहीं? पक्का? हाथी लेता का नींद आ रहा है? सूद क्या आया करोगे धागे का? सर सूद नहीं देती गिरे हैं? काफी पकड़ती रहती है, बस सूद क्या है? चलो सबसे बड़ा, अब देखो सबसे बड़ा आगे रहेगा, क्योंकि जब आप पापा साथ घूमने जाते पापा लोग आगे रहते हैं, तू ही आगे बढ़ो, हमें डर लग रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, पापा लोग क्या रहते हैं? आगे रहते हैं, और जो भी मुखिया होते हैं वो आगे रहते हैं। आए ना, पापा लोग पीछे पीछे चलता है, बोलो आए ना। उसी तरीके से भाई अब एक मुखिया के बनेगा तो बाल बच्चा बड़ा होकर वही बाप बन जाता है, कहता है ना, कहावत है ना, ये सब बाल बच्चा था। सबसे बड़ा क्या होगा इसका? अनंत होगा, क्योंकि आगू वाला सबसे बड़ा होता है, आगू में का अनंत, पांचों में भी अनंत है इसका, है ना? बोलो। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो पूर्णांक होगा वो क्या होगा? अनंत। अगर हम बात करें सबसे छोटा का, तो सबसे छोटा कौन होगा? पापू सब बता दो जल्दी। अनंत होगा। तो सबसे बड़ा क्या बात करेंगे तो वो कौन है? ये दिख रहा है कि हम बोल रहे हैं? नहीं दिख रहा है? तो बोले नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा अनंत, सबसे छोटा भी याद रखिएगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सबसे बड़ा होगा अनंत, सबसे छोटा आगे रहेगा ना, और बड़ा पीछे रहेगा, ठीक है ना? तो याद रखिएगा अनंत। अगर हम बात करें संकेत का, बताइए संकेत को किससे करेंगे? फटाफट बताओ, संकेत किससे सूचित करेंगे? आई से करेंगे, लेकिन नहीं, आई से हम नहीं करेंगे यहाँ पर। अब ऐसा नहीं कि सबका कैपिटल लेटर डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या? इसको आई से नहीं करते, क्यों? क्योंकि देखो इंटीजर जो है ना, इसको पहले बोला जाता है, अभी भी लेटिन बोला जाता है जहलीन। क्या बोला जाता है? जहलीन। अलग अलग वर्ड होता है, जैसे हम लोग पानी बोलते हैं, कोई जल बोलता है, कोई नीर बोलता है, कोई बोलता है जल पीबो, कोई बोलता है जल खाबो। अलग अलग है, भाषा में अलग अलग चीज होता है, जिसको हम लोग पर्यायवाची करते हैं। उसी तरीके से ये जो पूर्णांक इंटीजर होता है ना, उसको लेटिन भाषा में कहा जाता है जहलीन। क्या कहा जाता है? जहलीन का मतलब ये होता है संख्या, ये संजीता संख्याओं का जो समूह है वो कहलाएगा जहलीन। क्या कहलाएगा? जहलीन कहलाएगा। इसीलिए जहलीन से जो जड़ है वो हम लोग लेंगे, क्या लेंगे? जड़। इसीलिए इंटीजर को हम किससे इंडिकेट करेंगे? जड़। किसे करेंगे? जड़। किसके लिए? जहलीन के लिए। ये याद रखना है ये सब चीज। इंटीजर को किसे सूचित करेंगे? जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? जहलीन। क्या मतलब होता है? इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है, नहीं बोलता, क्या बोल रहा नहीं है, आ गया ना? अब देखो ये सब का सब आ गया, कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है ना? एकदम समझ के चलना है। अब कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, फुल टॉस, है ना? एकदम सब टप्पा खा के आना चाहिए। टप्पा खा के आने का मतलब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे, है ना? लॉलीपॉप तभी एकदम आराम से चौका चक्का इधर घुमा घुमा के मारना, मारते रहना। इसलिए ध्यान समझो, फुल टॉस में लग जाता है कई बार एकदम उमच के चक्का, लेकिन कई बार विकेटों में चल जाता है, ये याद रखना। अब देखो, जब हम लोग देखें, ये तो हो गया। अगर इसको हम बांटे बिहेवियर के हिसाब से, हम आराम से बांट सकते हैं। कैसे? तो देखो, जीरो के इधर वाला देखो सारा बिग प्लस में, प्लस 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि आगे कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है। क्या रहता है? प्लस। तो इधर का जीरो से इधर वाला, ये राइट साइड वाला, ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट साइड है, राइट हैंड। तो राइट हैंड की तरफ सारा वैल्यू पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, दोनों कर रहे हैं ना, देख के बोल रहे हैं, ऐसा बोलो ना। तो इधर वाला सारा वैल्यू क्या है बाबू? पॉजिटिव। और ये है एक क्या? पूर्णांक। जैसे देखो भाई, सिंह साहब, सिंह जो है टाइटल है ना? अब कोई बड़ा है तो बड़ा सिंह, छोटा छोटा सिंह,
हाँ ना, छोटा जिससे होता है बच्चा का बात बोल रहे हो, सिंह का नहीं बोल रहे हो। उसी तरीके से यहाँ पर इधर सारा वैल्यू पॉजिटिव है और वो है क्या, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो इसको हम लोग कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। अरे क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव और इंटीजर हो जाएगा पूर्णांक। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और जीरो की इधर वाला सारा वैल्यू नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। अनु तुम बोल क्या नहीं रहे? नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? हाँ देखो, जीरो के इधर देखो, एक के आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस है, 2 के आगे कुछ नहीं प्लस है, इधर सारा वैल्यू प्लस है। प्लस को कहा जाता है पॉजिटिव और इसी को हिंदी में कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं? हाँ ना, इसीलिए इसको कहे धनात्मक। और ये है किसका? पूर्णांक का है ना रे, इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर इसी को कहते हैं। हाँ ना, आगे प्लस होता है और इधर में सारा वैल्यू माइनस लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। तो बोला करो, नहीं समझ में आएगा, चुप रहने से थोड़ी होता है। बोलो हाय ना, या तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, तो इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक, इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब आपके मन में एक को बात आया कि जीरो को सब छोड़ दिए, जीरो को कहा है धनात्मक में आया, ऋणात्मक में आया क्या? अब बताओ, जीरो को पूर्णांक को बताओ, जीरो पूर्णांक तो हम लोग बांट दिए, धनात्मक पूर्णांक इतना किसमें डालेंगे? वही हल होता है एक परिवार में, यही होता है ना। कन्या तो अलग हो जाता है, बाल बच्चा लेकर के अलग होकर बेचारा माँ बाप रह जाता है। भाई ना वही होता है ना, भाई भाई अलग हो गया, भाई भाई अलग हो गया, माँ बाप किसका पते नहीं। बचपन में क्या होता है? हमरो माँ होता है कि नहीं? हम बड़ा होने के बाद तोरो माँ ले जो, यही होता है ना। परसेप्शन बदल जाता है, थिंकिंग बदल जाता है, क्योंकि बचपन में है ना, माँ पिता की होता जरूरत होता है बच्चे का, इसलिए हमरो है ना। जैसे फोन कैसे बोलते हैं? हमरो फोन हम चले गए, हमरो बैग, हमरो स्कूल, ये फलना चलना जो भी है, क्योंकि वहाँ पर जरूरत है। और जब जरूरत खत्म हो जाता है तो है ना, वही चीज होता है। खाली पेन रहेगा तुम रे होगा, अब उठाओ उसको, अब भरल पेन होगा मेरे, लाओ इधर, होता है कि नहीं? तो यहाँ देगा तो जीरो की तरह कहा जाएगा, क्योंकि जीरो का आगे कभी प्लस या माइनस लगा हुआ देखे नहीं, कभी नहीं। हाँ, अपने से लिख दीजिएगा, वो नहीं होगा, बुक में नहीं होता। यानी जीरो के आगे ना कभी प्लस देखे ना कभी माइनस देखे, तो जीरो जाएगा कहाँ? इसीलिए हम बोल दिए क्या करेंगे बेचारा इसको, जीरो को क्या करेंगे? माँ बाप क्या करेंगे? मर नहीं जाए, कुछ तो उपाय लगाना होगा। तो वही है, जीरो को कह दिए कि ना तो पॉजिटिव पूर्णांक है, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ ना ही नेगेटिव पूर्णांक। इसका मतलब पूर्णांक को 3 भाग में बांटे। पहले जमीन को 2 भाग में बांटे थे, नेगेटिव पॉजिटिव। तो माँ बाप कहा जाए अग्र जमीन और अग्र जमीन पर ऐसा करना दिक्कत ना, वरना अब 3 जगह बटेगा। कितना जगह बटेगा? 3 जगह बटेगा। अब जमीन का बंटवारा 3 जगह होगा। अरे होगा 3 जगह होगा। एक जगह मिलेगा धनात्मक पूर्णांक, एक जगह रहेगा ऋणात्मक पूर्णांक, और एक जो 100 से जो जगह बचेगा एगो, उसको कहेंगे ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, यही कहेंगे। आप लोग जान के नहीं कर सकते, है ना, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर। तो याद रखिएगा पूर्णांक कितना तरह का हो गया, देख रहे हैं ना, सब चीज आपके सामने है, कुछ हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं कि पूरा होता है बस मान लो संख्या का 5 में भेद होता है, होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, यानी पूर्णांक 3 प्रकार का। बोलिए पॉजिटिव नेगेटिव और नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और नॉन नेगेटिव, सॉरी ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, या ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ये 3 तरह का हो गया पूर्णांक। अगर आपसे पूछेगा -1 क्या है, तो ऋणात्मक पूर्णांक है। -10 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। +2 क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। +5 क्या है? 10 क्या है?
धनात्मक, कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, और जीरो क्या है, ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो पूर्णांक 3 भागों में बांट दिया ये सब खजरा सब, क्या करेगा है ना, कोई नहीं लाया इसको। इसीलिए बी ओ को हम लोग यानी जीरो को हम लोग कहेंगे सेंटर है। ये क्या है, सेंटर है। मैप ऑफ सेंटर ही होता है ना। उसके बाद इधर एक्सपेंड होना शुरू होता है, एक्सपेंड हो रही है अपना, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है? तो ये तीन को हम लोग निपटा दिए। एक प्राकृत संख्या एल को, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू और इंटीजर को जेड, तीन को निपटा दिया। निपटाने में मजा आ रहा है? आ रहा है ना। अब आता है बाबू सम संख्या और विषम संख्या। कौन कौन सा आता है? सम और विषम संख्या। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम टुकुर टुकुर देखना है, पूरा आनंद लेना है, ठीक है ना, पूरा का पूरा, पूरा एंजॉय कीजिए। मैथ को एंजॉय करना है भाई, बात पढ़ना नहीं है, एंजॉय करना है। अगर कोई पूछे कहाँ जा रहा है, तो एंजॉय करने जा रहा है, पढ़ लिख लो, बाद में होगा, एंजॉय कर लो, है ना, आइए। तो देखिए चौथा नंबर में क्या है बाबू, तो चौथा नंबर में सम और विषम अलग अलग कर लेते हैं। एक है सम संख्या, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। क्या हुआ, सब बढ़िया ना, पक्का? ठीक है, हाँ पक्का। दूसरा है विषम संख्या। कौन सा संख्या बाबू? विषम संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम संख्या और विषम संख्या। देखो प्राकृत संख्या मेरे पास बहुत सारा है, ये सब का सब प्राकृत संख्या है। और अगर इस प्राकृत संख्या को हम देखें, उसके बिहेवियर को देखें, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कुछ आप चीज देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, ये जितना भी प्राकृत संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसमें से है ना सबसे खास संख्या है 2, सबसे खास है। एक से भी ज्यादा खास 2 है। हाँ, एक से पहले 2 खास है कितने भाई, 2 का मतलब क्या है, जोड़ा, कपल, है ना। तो खैर 2 जो है ना वो खास है, समझ में आ रहा है क्या? अभी किसका मुंह देख रहा है भाई, हम भी तू बैठे, वो भी तू, अरे ऐसा नहीं है भाई, समझ में आ रहा है कि 2 खास है, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है ना जिसको जोड़िएगा भी तो भी सेम आता है, और गुना करने पर भी क्या आता है, सेम आता है। 2 जोड़ 2 क्या होगा, और 2 गुना 2 क्या होगा, 4। लेकिन 1 नहीं, 1 गुना 1 1, और 1 जोड़ 1 2। बात समझ में आ रहा है क्या? और 1 और 1 11। ये अजीब कंसेप्ट लगा देता है। खैर चलो, लेकिन 2 के साथ ऐसा नहीं है, 2 को जोड़ने पर और गुणा करने पर सेम हो जाता है, यानी 2 को ऐसा थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना 2 को। और 2 दूसरा काम क्या करता है, विभाजन का भी काम करता है ना। कोई चीज को बांटना रहता है तो 2 से बांट दो, है ना। बांटने का मतलब क्या हो गया, बंटवारा करना है तो 2 भाग, बोलो है ना, याद रखिएगा। तो 2 को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देना। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास कई सारा संख्या है, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, ये सारा का सारा प्राकृत संख्या आपको मालूम है। आप प्राकृत संख्या बोलिए, अगर कोई बच्चा बोलेगा सर ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या सब नोट कर देंगे, अरे भाई सही बोला है कि नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर एकदम है। ये सब का सब पॉजिटिव इंटीजर भी है और प्राकृत संख्या भी है। आप समझिए, इस संख्या में हम देख रहे हैं क्या 1 2 से भाग लग रहा है, पूरा पूरी नहीं, लेकिन 2 2 से लग जाएगा, यानी वैसा संख्या जो 2 से भाग लग जाता है पूरा का पूरा। जैसे हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम अलग अलग मार्कर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे 2 जो है ना 2 से भाग लग जाएगा, 3 नहीं लगेगा ना, लेकिन 4 जो है 2 से भाग लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। फिर 6 भी 2 से भाग लग जाएगा, 8 भी लग जाएगा, 10 पूरा पूरी लग जाएगा कि थोड़ा थोड़ा लगेगा, पूरा पूरी लगेगा। पूरा पूरी लगने का मतलब होता है शेषफल 0 आना, शेषफल 0 आना। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगता है, लड़का बाल बाद में समझाना, उसको बार में समझाना, इधर ध्यान देना। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग लगता हुआ, पूरा पूरा भाग लगता हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सम संख्या। तो आओ यहाँ देखते हैं, जैसे 2 हो गया,
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट कहाँ तक चले जाएगा? 14 तक, अनंत तक। तो याद रखिएगा बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इवन नंबर। इसका कुछ उल्टा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे, जैसे 1 2 से नहीं लगता है, 3 2 से नहीं लगता है, 5 भी नहीं लगता, 7 भी नहीं लगता है, 9 भी नहीं लगता है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे? ऑड नंबर। क्या कहेंगे? ऑड नंबर। जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो बोलो, समझ में आ रहा? ठीक है, ये हो गया सम और विषम। अब बात हो रहा है इसका संकेत का। तो इसका संकेत इतना काम नहीं आता जितना ये सब चीज का, क्योंकि ये हम लिए कहां से? प्राकृतिक संख्या से खींच के ले रहे हैं। अब झूठ कहीं में इंडिकेट करें तो लफड़ा है ना, इसलिए उसका जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत किसका पड़ता है? प्राकृतिक संख्या का, पूर्ण संख्या का, पूर्णांक। याद रखिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो याद रखिएगा सम संख्या, इवन नंबर, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग लगता है। इसमें भी देखिएगा 2 का गैप है। और वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब इसमें भी 2 का गैप है। आए ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? अब यहाँ पे देखिए 2 का गैप का ध्यान रखें। तो 8 में 2 घटाए, सॉरी 10 में 2 घटाए 8, 8 में 2 घटाए 6, 6 में 2 घटाए 4, 4 में 2 घटाए 2, 2 में 2 घटाए 0। तो 0 भी मेरा सम संख्या में ही आता है। इस बात का ध्यान रखिए। 0 किसमें आता है? सम संख्या में आता है। आएगा क्योंकि पूरा पूरी भाग लगता है। आप ये घटेगा तो बोलो, लगा के दिखा दे। देखो 0/2 यही होगा भाग लेने का मतलब। अब 0 को हम 2 से भाग देंगे। 2 का पारा में कितना बार में 0 आएगा? 0 बार में। 0 बार में 0 आ गया, कट गया, पूरा कटेगा। तो ये 0 क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है ना? भाई रटना पड़ेगा इसको, रटना पड़ेगा, एकदम नहीं रटना है, हमको समझ के रखना है। ठीक है, कभी नहीं रटना। आप बोले ना ऐसा पढ़िए क्या दूसरे को पढ़ा दीजिए, समझ में आ रहा है क्या? स्कूल जाइएगा, मैडम आप रहने दीजिए। आप काहे कष्ट कर रहे हैं? नहीं हमें पढ़ाते हैं, जाके छठा सत्रह तक पढ़ाते हैं। छठा सत्रह बोले बेसिक से चलेंगे ना, बेसिक क्लास चल रहा है, एकदम मस्ती से पढ़ा। अब काम का है, अभी आप चैप्टर नहीं ये कौन बच्चा ने सीख लिया, आप पहले पढ़िए तो सही। आइए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं लेना, मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आ रहा है ना इधर वाला? इधर आइए ना यहाँ पे। भाई को मोबाइल है रे। अच्छा कोई दिक्कत है, एडजस्ट है, आ जाओ आ जाओ। मुझे तो पता चला जो देख रहा है सुझ में लगेगा। कौन सी बता दे सर, हमें खैर हो जाएगा, एडजस्ट कर देंगे हम। चलिए नहीं घुमाना नहीं है, इधर आपका ध्यान होना चाहिए। अगला है, आते हैं बाबू किस पे आइए, पहले आते हैं भाज्य भाज पे समझ लेते हैं। ठीक है ना? देखिए एक वर्ड है भाज्य, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या होगा, हम लिख दिए, अब क्या करें? इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। किसी भी संख्या को और एक होता है बाबू अभाज्य, दी हुई संख्या, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? ये प्राइम नंबर है, गधा, प्राइम मेंबर नहीं है। प्राइम मेंबर नहीं समझना इसको, ये होगा प्राइम नंबर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलिए आइए थोड़ा सा खेला करते हैं। क्या करते हैं? खेला करने के लिए किसी पे खेला बिगाड़ना पड़ेगा। अब किसका खेला बिगाड़ते हैं? किसका बिना बिगाड़ते हैं? ठीक है, ठीक है, लिखने में ना कोई दिक्कत नहीं है, बाहर कोई दिक्कत नहीं, समझो ना, पहले लिखने में दिमाग में लिखो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या चीज बोला? यूट्यूब पे भेजेंगे तो मैं उस सब नहीं, वो इतना नहीं करना। आप तो यूट्यूब पे पढ़ना तो यहाँ का है, आपके लिए थोड़ी है ये। इससे अच्छा है नाम कटवा लो। अरे भाई यूट्यूब पे पढ़ लेना, यहाँ जो आपको फील आएगा वो वहाँ नहीं आएगा ना। तो वहाँ सूद के देखिएगा, खा के देखिएगा, एक जन्म खा रहे तो ऐसा थोड़ी होता है। अब वो हमरों पे गिरा रहे, मोबाइलों पे गिरा रहे। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम चीजों को समझाना चाहते हैं।
ठीक है ना, रटाना नहीं, रटाना कितना आसान है, सब तो लिख के दे देगा, रट क्या है ना, नहीं रट जाएगा दू छड़ी लगेगा ला, रट के डरे आएगा, आएगा, ऐसा नहीं करना है, समझो चीजों को समझो। अब आप लोग आराम से समझिए, दिमाग को आप फ्री छोड़िए, दिमाग को समझने के लिए ट्रेन कीजिए। आइए हम संख्या लिखते हैं, कई सारा संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कई सारा हम संख्या लेंगे। अब आइए संख्या पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ कुछ समझने की कोशिश करें। समझिए यहाँ पर जो संख्या है उस संख्या में बताइएगा, एक जो है वो किस किस के पहाड़ा में आता है, एक जो है वो केवल एक के पहाड़ा में भी आता है, उसके अलावा वो किसी के पहाड़ा में आता है क्या? नहीं आता है। अब बताइएगा दो जो है वो किस किस के पहाड़ा में आता है? पहला एक के पहाड़ा में आता है और दो के पहाड़ा में, उसके अलावा किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तीन किससे किसके में आता है? एक में और इसके अलावा किसी में आता है? चार किस में आता है? एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में और चार। कोई दिक्कत है क्या? पांच किसके पहाड़ा में आता है? और पांच के पहाड़ा, इसके अलावा किसी के पहाड़ा में आता है? छह किस में आता है? एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में, तीन के पहाड़ा में और सात किसके पहाड़ा में आता है? एक के पहाड़ा में। आठ किसके पहाड़ा में आता है? एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में, चार के पहाड़ा में और आठ के पहाड़ा में। नौ किस में आता है? एक के पहाड़ा में, तीन के पहाड़ा में और खुद दो के पहाड़ा में। बोलो हाँ ना। 10 किस में आ रहा है? एक के पहाड़ा में, दो के पहाड़ा में, पांच के पहाड़ा में और 10 के पहाड़ा में। क्या हुआ? कोई दिक्कत? इसके अलावा किसी के पहाड़ा में? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक की बात करें, एक जो है ना वो एक से ही भाग रहा है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं रहा है। बोलो हाँ ना। एक जो है वो केवल एक से ही भाग रहा है, इसके अलावा किसी से भाग नहीं रहा है। बोलो हाँ ना, लग रहा है क्या? तो यानी एक जो है वो केवल एक के किससे भाग लग रहा है। अगर हम बात करेंगे दो का, तो दो किससे किससे भाग लग रहा है? एक से, और वो खुद दो से खुद से भाग लग रहा है, यानी ये दो संख्या से भाग लग रहा है। तीन क्या संख्या से भाग लग रहा है? दो संख्या से। कितना संख्या से? अरे एक और तीन दो संख्या हुआ ना, पहला एक और दूसरा तीन। चार किससे लग रहा है? एक वो संख्या, दो वो संख्या, तीन वो संख्या। ये किससे लग रहा है? बोलो भाई। तो अब देखिए हम कुछ ऐसा संख्या है इसमें जो एक से भाग लगा, खुद से भाग लगा। तो कहिएगा सर एक जो है वो एक से भाग लगा और खुद एक है, तो एक से भाग लगा, ये भी तो दो संख्या से भाग लगा ना, आई ना। एक और हम लिख देते, बोलो आए ना। ध्यान से समझ के चलना। आप बताइए इसका तो दो हो गया ना। तो बाबू परिभाषा क्या कहता है? वैसी संख्या जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, उसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे दो को देखो, एक से भाग लग रहा है और खुद से लग रहा है, इसके अलावा किसी से लग रहा है क्या? तीन से लग रहा है या चार से लग रहा है या 10 से लग रहा है, और किसी से नहीं लग रहा है। यानी जो एक से भाग लगे और खुद से लगे, उसके अलावा वो किसी से भाग नहीं लगे, वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अभाज्य संख्या। भाग नहीं लग रहा एक और क्या कहते हैं? खुद के अलावा। तो वैसी संख्या है जो एक से भाग लगे, खुद से लगे, उसके अलावा वो किसी से भाग नहीं लगे। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो बताओ, दो जो है वो एक से भाग लग रहा है, दो से लग रहा है ना, यानी एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, तो दो जो हो गया वो प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर होगा उसको हम गोल कर देंगे। आपके हिसाब से एक भी हो गया, है ना? चलो तीन भी होगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। चार होगा, पांच होगा, देखो एक से और खुद से 6 होगा, 7 होगा, एक से और खुद से 8 होगा। देखो यहाँ देखो एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, उसके अलावा भी कोई संख्या से लग जाता है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि जो केवल एक से लगे और खुद से लगे उसी को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। 9 होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन हो गया? तो हो गया 1 2 3 5 7, हाई ना, यही होगा।
इसके अलावा नहीं होगा। आगे हो सकता है, आगे मिलेगा 11 जिसको कि मान लेते हैं, लिख के लेते हैं। अगर हम बात करेंगे 11, तो 11 किससे किससे भाग लगता है? पहला 1 से, किससे? और दूसरा क्या इसके अलावा किसी से लगेगा? नहीं ना। तो ये क्या हो गया बाबू? क्या हो गया? 2 को। तो मेरा 11 भी क्या होगा? प्राइम नंबर। 11 मेरा क्या होगा? या तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, 11 भी मेरा प्राइम नंबर। अब मेरा बात पे ध्यान सुनो। ये तो पहला परिभाषा था जिसको ये फुलफिल कर दिया, तो 1 से लेकर कोई सारा, ठीक है ना? लेकिन एक बार परिभाषा होता है, परिभाषा क्या होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 अपवर्तक। अब ये अपवर्तक वर्ड क्या होता है? अपवर्तक वर्ड क्या होता है तो समझो। अगर कोई संख्या है वो जिसके पहाड़ा में आता है उसको कहते हैं अपवर्तक। क्या कहते हैं? अपवर्तक। टेंशन समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बात करेंगे एक किसके पहाड़ा में है? 1 के पहाड़ा में। अब दूसरा भी तो 1 के घूम के लीजिए। तो अगर अपवर्तक की बात करेंगे तो 1 को अपवर्तक हुआ, 1 का 1 हुआ 1 हुआ। अगर हम 2 की बात करेंगे तो किसी किसके पहाड़ा में आ रहा है? 1 के पहाड़ा में आई ना। 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है, 2 किसके पहाड़ा में आ रहा है। तो 1 के पहाड़ा में 2 आएगा और 2 के पहाड़ा में 2 आएगा। तो इसका क्या अपवर्तक हो गया? 2 का अपवर्तक। ये अपवर्तक, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। अपवर्तक, ठीक है? तो 2 का क्या अपवर्तक हो गया? 2। समझ में आ रहा है? तो 2 का क्या अपवर्तक। अगर 3 की बात करें, 3 का क्या अपवर्तक हुआ? 4 का क्या अपवर्तक हो गया? 1 2 3 ठीक है। 5 का क्या अपवर्तक हुआ? 6 को क्या अपवर्तक हुआ? 7 का 8 का 9 का 10 का 11 का। तो अभाज्य संख्या का दूसरा परिभाषा ये है कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 अपवर्तक हो, ना तो 2 से कम और ना तो 2 से ज्यादा, ऐसी संख्याओं को कहेंगे अभाज्य संख्या। बताओ, 1 का तो एक ही अपवर्तक है, तो 1 अभाज्य संख्या होगा? दोनों परिभाषा फिट नहीं बैठ रहा है, इसीलिए 1 मेरा अभाज्य नहीं है। अरे बोलो ना, 1 अभाज्य नहीं है। तो याद रखिएगा बाबू। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आ गया है? ध्यान से सुनिएगा। 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, 17 आया, ETC आया। ETC बोले तो इनफिनाइट आगे जाते रहेगा, आपको मालूम है नहीं? भाई काटते होगा, बोलो आएगा। तो ये सब का सब अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या हो गया, 2 मिनट आपका लेंगे और आप हमको बताइएगा सबसे बड़ा अनंत। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा 2, बात समझ में आ रही क्या? तो सबसे बड़ा हो गया अनंत और सबसे छोटा हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो अब वापस से हम उसमें आ रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना, चीजों को समझो। बात समझ में आ रहा है क्या? एकदम ध्यान से समझना। तो हम ये परिभाषा बोल दी, वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद से लगे, उसके अलावा किसी से नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, बोलिएगा। तो वैसी संख्या जो 1 से भाग लगे, खुद से भाग लगे, उसके अलावा किसी से भाग नहीं लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 सबसे बड़ा अभाज्य संख्या अनंत, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। कोई दिक्कत? अब जैसे इसका उल्टा बोलो, जैसे कोई लड़का नहीं है तो क्या होगा? जो लड़का नहीं हो तो भाज्य होगा। अगर कोई लड़का नहीं है तो क्या होगा? लड़की। लड़का नहीं होगा तो क्या होगा? लड़की नहीं होगा तो क्या होगा? बात सिंपल सी बात। अब समझे मेरी बात? उसी तरीके से अगर वो भाज्य नहीं है तो वो क्या होगा? भाज्य। क्या होगा? भाज्य का परिभाषा क्या है? वैसी संख्या जो 1 से भी लगे, खुद से भी लगे, उसके अलावा भी किसी न किसी से लग जाए। चक्कर पक्कर वाला सिस्टम है ना? जो 1 से लगे, खुद से लगे, उसके अलावा भी किसी न किसी से लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या।
इसी को इंग्लिश में कहते हैं यौगिक संख्या भी कहते हैं। कौन सा संख्या? यौगिक संख्या। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, हिंदी में कहते हैं यौगिक संख्या। हम क्या बोले? इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। इधर ही बोले इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यौगिक संख्या भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? तो ये हो गया बाबू यौगिक संख्या को, भाज्य संख्या को, या फिर कंपोजिट नंबर को। एक ही बात बोलो भाई ना। अब समझते हैं बाबू, एक से भाग लेंगे तो हम क्या क्या कंडीशन है? एक से भाग लेंगे, खुद से लगे, उसके अलावा किसी न किसी से लगे, एट का बुक है किसी के पास? लाया है, दे दो। अब यह ध्यान देना, तो यहाँ पर देखो बाबू, ये एक से भाग लग रहा है, खुद से लग रहा है, खुद तो एक ही है तो इसका एक ही को है, संख्या उसका छोड़ो। ये तो खुद से लग रहा है ना, और एक से लग रहा है, इसके अलावा किसी से लग रहा है, ये अभाज्य हो गया। लेकिन भाज्य का कंडीशन में आया नहीं आया, तो भाज्य कंडीशन में आ रहा 4। देखो, एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, उसके अलावा किसी न किसी दो से लग रहा है, तो ये मेरा कैसा हो गया? ये कैसा हो गया? मेरा भाज्य संख्या हो गया। तो 4 मेरा कैसा आएगा? भाज्य। तो जो भाज्य है उसको टिक कर देते, क्या कर देते? टिक। तो मेरा 4 कैसा संख्या है? 6 कैसा संख्या है? 8 कैसा है? 9 कैसा है? 10 कैसा है? वैसी संख्या जब एक से भाग लगे और क्या लगे बाबू? अब ये क्या है? वैसी संख्या, सुनो बाबू, ये ध्यान देना, वैसी संख्या एक से भाग लगे, खुद से लगे, उसके अलावा भी किसी न किसी से लगे, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। एक बार परिभाषा हो गया, यानी वैसा संख्या जिसका 2 नहीं 2 से ज्यादा, ध्यान देना, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे समझो ये 2 है, तो 2 वाला सब क्या होगा? अभाज्य। देखो, ये मेरा क्या हो जाएगा? भाज्य। ये वाला क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये सब का है 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ ना? तो वैसी संख्या है जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। तो आइए एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है ना? दिमाग में जा रहा है ना? तो यहाँ कहाँ से शुरू हुआ है? 4 से। 4 आ जाओ, 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, बात अब देखो, यही बात हो गया। जीरो का किसी यहाँ पे हाल हो गया, तभी हम बता देना पूर्णांक पढ़ा रहे थे। जीरो को ना तो नेगेटिव वाला में रखे, ना पॉजिटिव वाला में रखे, यहाँ पे एक का हाल हो गया। वही चीज, कर बुरा तो हो बुरा। एक होता है कहावत है ना, कर बुरा तो हो बुरा। कैसे? देखो, अभी जो पूर्णांक हम लोग पढ़े थे, अभी तो मिटा दिए। पूर्णांक जब पढ़े थे तो जीरो को ना तो पॉजिटिव वाला अपने पास रख रहा था, ना नेगेटिव वाला रखा था। बेचारा उसको क्या करें, 3 हिस्सा करना पड़ा था। यहाँ पर 2 हिस्सा में लोग मान जाता, बाहर जा रहा भाग, उसके अलावा हमको कोई चाहिए ही नहीं था तीसरा। लेकिन बताओ, एक ना तो भाज्य का कंडीशन को पूरा कर रहा है, ना अभाज्य। यहाँ तो कंडीशन है, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कंडीशन नहीं था, वो तो माँ बाप था। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन को वो पूरा नहीं कर रहा है। एक आदमी तो बच्चा हो जाता है जो परिवार की कंडीशन को पूरा नहीं करता है, नालायक निकल जाता है। माँ बाप बोल रहे हैं कि दारू टोना पी रहा है, टेनी ना कब खा रहा है, गुटखा ना कब खा रहा है, मतलब हर चीज जो काम के लिए मना किया जा रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है। जब कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है तो वो तो भाई फैमिली कंडीशंस को पूरा नहीं करेगा। बाहर जाओ भाई, बात करता है ना, तुम इस फैमिली का मेंबर नहीं है, अब गलत गलत रास्ता कर रहा है, कितना आदमी सहेगा? उसी तरीके से एक जो है ना वो बर्दाश्त नहीं, मतलब एक जो है ना वो कंडीशन को पूरा नहीं किया, ना तो भाज्य की कंडीशन को ना अभाज्य की कंडीशन को कर रहा है क्या? नहीं। अगर 2 से ज्यादा अपवर्तक होता तो ये भाज्य की कैटेगरी में जाता, भाज्य की कैटेगरी में जाता है कि नहीं? भाज्य की श्रेणी में चला जाता। लेकिन अगर 2 से कम होता, सॉरी अगर 2 होता तो ये अभाज्य की कैटेगरी में जाता। लेकिन बाबू ये 2 से कम है, और कम का कोई भी अभी तक कोई कैटेगरी नहीं बना है। तो अब मेरे साथ एक का समस्या हो गया, तो क्या एक तो हम भाज्य में शामिल नहीं कर सकते, तो एक को हम क्या करेंगे? तो लफड़ा है, सब जगह को लफड़ा नहीं करता है। तो हम क्या किए, ध्यान से सुनना एकदम। तो हम लोग क्या किया, नोट बना दिए और बोल दिए, नोट में हम क्या बोले कि एक ना तो भाज्य संख्या है और नहीं, अच्छा ये सब दिख रहा है ना? अच्छा, और ना ही अभाज्य संख्या। इसको कोई एडॉप्ट ही नहीं किया, इसलिए इसको नोट दे करके देना पड़ा।
क्या बात समझ में आ रही है? इसको को एडॉप्ट नहीं करा था, कोई गोद ले ले रहा है क्या जो मैं हमारे परिवार में आ जाता है बेचारा अकेला जीवन जी रहा है ना, एक ना तो भाजी हुआ ना ही भाजी हुआ। कोई दिक्कत? चलो अब वापस से भाजी में आ जाते हैं। अब सबका क्लियर हो रहा है ना, सबको निपटा दिया हमने। आइए अब इस पे आते हैं। हम देख लिए भाजी 4 से शुरू हुआ। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा भाज्य 4, अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा, और संकेत का इसमें आपको दबे करो, संकेत वही देगा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो हाँ ना, रोका ही नहीं रे, रोना नहीं है पर ठीक है। अभी ससुराल थोड़ी जा रही है, रो रही है, रोना नहीं, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? आंख में आंसू आ जाते हैं एक बार ना, एक खुशी का आंसू है काफी आंसू आता है जैसे लेते हैं एकदम पता नहीं भाई कैसे तुम लेते हैं आता है आपके भाई हमको पता नहीं, हम हाफ लेने के बाद हम पता नहीं ध्यान नहीं देते हैं क्या पूछ लेते सीधा ऐसे बस सब कर जाता है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ना, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर ले थोड़ा सा। संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हाथ एक्सप्रेशन कहा गया? हाथ भी तो संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। वास्तविक संख्या और गलत, इधर वास्तविक संख्या का इधर काल्पनिक, सब ध्यान रखना। देखो उधर है ठीक है। संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। इधर वास्तविक संख्या, इधर वास्तविक संख्या कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या कितना प्रकार का? कई प्रकार का। परिमेय संख्या कितना प्रकार का? कई प्रकार। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सब विषम, दशमलव, भिन्न, भाज्य। दिक्कत है क्या? नहीं ना। परिमेय संख्या कितना प्रकार का? कई प्रकार का। फिर बोलते हैं कई प्रकार का। आपको परिमेय संख्या एको प्रकार का। कोई दिक्कत है? मुझे जरा कुमारे रख गया आगे ना। चलो अब यहाँ पे ध्यान देना। पहला आया प्राकृत संख्या, तो गिनने की संख्या को यानी वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनती गिनने के लिए करते हैं उसे क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो मैं सब बोलेगा हाय ना, बोले गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, अरे बोलो उल्टा पुल्टा बोल देता है। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटा 1। किसे सूचित करेंगे? बड़ी है बाबू। किसे करेंगे? बड़ी। प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत, सबसे छोटा सूचित किससे करेंगे? वेरी गुड। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए अच्छी बात है। वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहेंगे। और वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर प्राप्त नई संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को जड़ से सूचित किया जाता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? चलिए बोलिए वैसी संख्या है जो 1 से भाग लगे खुद से लगे ऐसी संख्याओं को उपाद संख्या करते हैं। और वैसी संख्या है जो 1 से भाग लगे खुद से लगे उसके अलावा भी किसी न किसी संख्या से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसीलिए एक को भाज्य और अभाज्य की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो दिक्कत है क्या? यहाँ तक हो गया ना? क्वेश्चन कहेगा, ऑप्शन देगा
एक कैसी संख्या ऑप्शन मिलेगा, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, ना अभाज्य ना भाज्य, और एक है नॉन ऑफ दीज। तो नॉन ऑफ दीज मार देता है, ये कोई भाज्य मारे कोई भाज्य नहीं, एक है ना, एक होगा ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, अगर ये लिखा होगा उसको मार देना। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपका हो गया, टेंशन फ्री है। चलिए अब क्या को बच क्या है बाबू? तीन नहीं तीनों का है दो बस रीटिंग अच्छा तीन मार दे तो चल जाएगा। अब एक बचा है भिन्न, क्या बचा है? तो इसको हम मिटा देते हैं, जगह खाली जगह भिन्न वहां पे कोई बड़ा हो गया भाई, टेंशन नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन मोबाइल उतना बोर्ड नहीं आ रहा, नहीं तो लिखने का जगह तो नहीं है। चलिए एक और है भिन्न है, उसके बाद दशमलव। भिन्न उसके बाद क्या है? अच्छा ब्लू से लिख रहे थे ना, ब्लू क्या होता है? आज ब्लू है पानी पानी। चलो भिन्न संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं वो फ्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन तो एटीट्यूड के साथ फ्रैक्शन है ना। चलो आप क्या ध्यान देना, चलो आप ये ध्यान देना बाबू, फ्रैक्शन क्या होता है भिन्न क्या होता है समझो। देखो अगर हम संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, किस रूप में? अंश बटे हर। ध्यान सुनिए, अगर हम संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं ना, तो वही कहलाएगा भिन्न। क्या कहलाएगा? लेकिन एक कंडीशन है, कभी भी हर जो है ना वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। आपका हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा वैसी संख्या है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। कहेंगे सब समझ में ना ध्यान देना। जैसे हम लिख देते बाबू 5 बटे 2, तो ये अंश बटे हर के रूप में हुआ, 5 हो गया अंश, हर हो गया 2, तो ये हो गया अंश बटे हर के रूप में हो गया, इसलिए ये भिन्न संख्या हो गया। अगर लिख देगा 3 बटे 5, ये भी क्या हो गया? भिन्न संख्या। अगर कोई लिख देगा 2 के बाद, तो ये भी भिन्न होगा, क्योंकि बटे मिलेगा। क्या जीरो है? हम क्या बोले? हर जीरो नहीं होना चाहिए, अंश तो जीरो हो सकता है, अंश से हमको मतलब, लेकिन अगर हम लिखेंगे 5 बटे 0 तो ये नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो आ गया। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसी संख्या जिसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भिन्न संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का? अब यहाँ पर तुम ध्यान देना, कुछ नहीं है, इसका रूप बदल देते हैं, है ना। लड़का लोग हम साड़ी भी पहना देते हैं तो रूप बदल जाएगा ना, लड़के रहेगा ये रहेगा सिवर में। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये फीमेल सिवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीमेल सिवर क्या हो जाएगा? अरे बोलो, अपना नाम ना लेगा। चलो अगला है दशमलव संख्या। दशमलव इसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू डेसिमल। क्या करते हैं? नहीं ये क्या होगा समझो भाई, ध्यान से सुनो। अगर हम लिखेंगे 5 बटे 2, तो 5 बटे 2 तो मेरा भिन्न हो गया। क्या हो गया? लेकिन 5 बटे 2 का मतलब क्या हुआ कि 5 को हमको 2 से क्या देना? भाग देना। तो फिर 2 के पहाड़ा में आएगा आपको 4, 2 बार 6 पर क्या आ गया? 10 मतलब बैठाएंगे 0 आएगा, 2 का 12 में 5 बार में क्या आ गया? 10 कट गया। तो यहाँ क्या आया? 2.5। बस लिखने का तरीका बदल दिया ना। तो ये जो लिखने का तरीका बदल दिया ना, इसी को हम लोग कहेंगे दशमलव संख्या। क्या कहेंगे? दशमलव संख्या। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिख देते हैं। तो क्या होगा? 0.1 हो गया, 2.5 हो गया, 7.4 हो गया, जिसमें दशमलव उसमें क्या कहेंगे हम लोग? दशमलव संख्या। क्या कहेंगे? क्या बात समझ पाया? बस आज संख्या आप निपटा देंगे। आया संख्या समझ पाया? अब लग रहा है क्लियर हो रहा है कैसे कैसे ये आया। ट्री जो है, कि ट्री जो बना कैसे बना? एक तना बना, फिर शाखा निकला, फिर पत्ती निकला, फिर फल निकला, फिर झड़ गया। झड़ना आप लोग भूल गए? है ना, भूलना नहीं है। भूलना नहीं है। आज था मैथ का आपका पहला क्लास, बेसिक क्लास था। कल भी बेसिक क्लास ही होगा, क्योंकि सर हैकरा तो पढ़ा दिए, परिमेय क्या पढ़ाएगा? वो परिमेय क्या पढ़ाएगा? वास्तविक क्या पढ़ाएगा? ये तो पढ़ाना है। काल्पनिक ना
काल्पनिक बोले ना, कल्पना 11 में पढ़ना है। वास्तविक क्या पढ़ेगा? वास्तविक पढ़ना है ना, कल्पना वाला पढ़ेगा। मतलब वास्तविकता से अवगत है कि नहीं, अब कल्पना वाला पढ़ना है। ठीक है, कल्पना में कुछ और पढ़ लेना। ठीक है, चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये तक हो गया ना? चलो, ये संख्या के बारे में अच्छे से समझ पाए। अगर किसी को भी डाउट है फटाफट पूछो, दिक्कत फिर करेंगे। देखो किसी को भी डाउट है, संख्या पता चला कैसे आया, संख्या का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमेशा याद रखिएगा स्वेटर का जरूरत ठंडा में पड़ता है, गर्मी में तो इधर उधर ढनमन होता है, इधर से उधर फेंकाता है, हाँ ना। लेकिन ठंडा आता है, फिर देखो भाई साहब मम्मी निकाल लिए, ठंडा लगी चुके, हाँ ना। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी से, नहीं ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इधर रख देते हैं।